जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन भजन रंजन, यशोदानंदन भजन रंजन, यशोदानंदन भजन रंजन, यमुना तेरा वनचारी, यमुना तेरा जय राधा माधव
Krishna
नाम संकीर्तन की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय माता रानी की जय गौर प्रेमानंदे हरि नेत्रला प्रविष्ट जंग विष्णुपादाय परम श्री भक्ति वेदांत वचन शिल प्रभुपाद की प्रविष्ट जंग विष्णुपादाय परम श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की प्रविष्ट जंग विष्णुपादाय परम श्री गौर की सर्ववाजी महाराज की प्रविष्ट जंग विष्णुपादाय परम श्री भक्ति विनोद ठाकुर की प्रविष्ट जंग विष्णुपादाय परम श्री जगन्नाथ दास बाजी महाराज की गुरु परंपरा की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की द्वारका धाम की श्री अयोध्या धाम की श्री जगन्नाथ श्रीक्षेत्रपुरी धाम की नवद्वीप मायापुरी धाम की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति तुलसी महारानी की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की भुवन मंगल हरि नाम संकीर्तन की श्रीमद् भगवती तथात की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की हृदय गौर प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्निमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं नितं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशय नमः पंचतात्विकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्तखं नमामि भक्त शक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये
नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वृंदावै तुलसी दिव्य यावै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय हरि नाम महाप्रभु की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। माँ तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती तात की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की गाय गौर प्रेमानंदी। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मुखं करोति वाचालं
पंगुलंगायते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भावती नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज शुभ संध्या। जो लोग उपस्थित हुई है भाग्यवान भाग्यमती। ये जो संसार है, इस संसार में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। इस संसार को भगवान कहते हैं दुःखालयम आश्वासतम। दुख का आलय है ये संसार। दुख का आलय का मतलब है दुख में परिपूर्ण है। हम लोग हमेशा क्या दुख ज्यादा भुगते हैं और सुख कम है। इसमें सुख जो होता है वो सुख नहीं है, थोड़ा से उसमें से लाघव मिलता है, थोड़ा सा मुक्ति मिलता है हम लोग। और हम लोग क्या ये दुखालय मश्वासत में हर टाइम हम लोग रहते हैं। भगवान कहते हैं माऊ पेता पुनर्जन्म दुखालय मश्वासतम नाप्नुवन्ति महात्मना संचिति परमांगता। भगवान इस संसार को दुखालय मश्वासतम कहते हैं। ये दुख का आलय है और आश्वासतम है। दुखालय आश्वासतम इसका प्रमाण है। एक जो आदमी लोग सब दुख में रहता है, दुख में रहता है, इसीलिए दुख में रह के क्या करता है आदमी? दारू पीता है। दुख में रह के क्या करता है? गांजा खाता है, जितना सब बद अभ्यास कर लेता है। इसका कारण क्या है? फ्रस्ट्रेशन, दुख से उत्पन्न हो जाता है। ये संसार दुख का चक्र है। यही चक्र में क्या होता है? पेस्ट रहता है, पेशन होता है उसका। और दुख में गिरता जो आदमी लोग दुख में रहता है क्या करता है? बोलता है हम थोड़ा नशा कर लिया इसलिए हमारा सब ठीक हो जाता है। लेकिन निशा करने से अगर जब ठीक हो जाता शरीर, सब कुछ ठीक होता है, फिर भी निशा करके सब आदमी ठीक रहता है। और करने से क्या होता है? और वो आपको आसक्त में गिरा देता है। और क्या होता है? उसमें से न कली वास करता है, उसमें से झगड़ा शुरू हो जाता है और उसमें ज्यादा हर किस्म का मुसीबत आ जाता है उसमें से। और ये क्या करता है? आदमी नहीं समझता है। इसीलिए हम लोग इस कर्म में क्या हुआ? चारों नियम बना हुआ है। क्या क्या चारों नियम है? ये पहला जो नियम है, चारों नियम इसमें क्यों बना हुआ है? इसमें कली वास है। और कली जब धर्मराज परीक्षित ऐसे प्रातः भ्रमण करके आ रहे थे, उस टाइम एक पैर में खड़ा हुआ था क्या? कली। अब धर्मराज परीक्षित जब देखे ऐसी सी बात है, हाँ तुम कौन हो? ना मैं कली हूं। कली क्या है? कली एक आदमी है, उसका नाम पर एक कली युग है। और क्या चाहा? बोला तुमको हम मार डालेंगे। क्यों? तुम ऐसे खड़ा तलवार लेके, खंडा लेके से खड़ा हुआ है। बोले क्या? ना हम गाभी हत्या करेंगे और धर्म का हत्या करेंगे। गाभी और बैल जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको हत्या करने के लिए खड़ा। तो वो क्यों हत्या करेगा? नहीं, धरित्री का हम हत्या करने से, गाभी हत्या करने से मेरा मन संतुष्ट होगा। ये धर्म है। धर्म को हत्या करें। तो धर्मराज परीक्षित कहते हैं हम होते हुए ये नहीं चलेगा, ये हत्या करना। ये हम सत्य युग में सत्य का प्रचलन हो रहा है, कली का प्रवेश का अब ये नहीं है, तो ये नहीं चलेगा, हम तुमको मार डालेंगे। तो कली क्या करता? हाथ जोड़कर ऐसे करता है, हे धर्मराज हम तो आ चुके हैं, हमको थोड़ा आप स्थान दीजिए। हम तो आ गया, ऐसे तो आपका जो सत्य का ये हुआ, कली प्रवेश हो गया है, तुम तो आ चुके हैं, हमको थोड़ा स्थान दीजिए। बोले नहीं, मेरा राज्य में तुम्हारा स्थान नहीं है। बोलो कहाँ भी एक स्थान दे दीजिए हमको। तो ऐसे राजा सोचने लगे कहाँ स्थान देंगे ना, जहाँ मेरा कोई दरकार नहीं वहाँ स्थान देना इसको चाहिए। तो क्या क्या दरकार नहीं था?
जहाँ सब सत्ययुग में क्या है, जुआ ताश पास के नहीं खेल रहे थे, तो जो कोई भी छुप छुप के खेल रहा था ऐसे तो उसका पास कली को भेज दिए, वहां रहो। चारों जगह पर स्थान दिए, कहाँ कहाँ ना, पहले जैसे दिए जहाँ दूध कीड़ा खेला होता है जिसका, जहाँ वहाँ कली वास है। और जहाँ मांसाहार करता है, जो कोई हत्या करके भोजन करता है, वो वहाँ कली का वास होता है। और जो नेशा करता है वहाँ भी वास हो जाता है। और कहाँ रहता है कली ना, जो अवैध संग करता है वो लोग का पास। और जो सोना चोरी करा सोना है, चोरी करके लाया जिसको, उसमें प्रवेश कर जाता है। यही 5 स्थान पर असत्य भाव से जो कोई अंग अलंकार को चोरी करके लाता है उसमें वास, ये 5 स्थान पर कली का वास हो गया। तो उस टाइम धर्मराज परीक्षित ऐसे सोना का मुकुट पहने थे। वो सोना का मुकुट किसका था? जरासंध का था। और जरासंध का जो सोना है वो तो सत्य नहीं है, वो सत्य अधर्म उसमें भरपूर है। और उनका मस्तक पर क्या वही मुकुट था, वही मुकुट पर कली प्रवेश कर गया। कली बहुत चालाक है। और ऐसे ही कली बनना क्या हुआ है, प्रायेण अल्पायु सभ्य कली बस्मिनी जुग जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य प्रदुते। प्रायेण अल्पायु और सभ्य, अल्पायु का मतलब है ज्यादा दिन आदमी नहीं बचेगा कली में। कोई 30-40 साल में जैसे ही डेथ हो जाता है, 50 साल में डेथ हो जाता है, वो 60 साल में ऐसे उम्र इतना रहे, कम आयु कम रहेगा। इसका कारण क्या है ना, ये कम आयु और सभ्य ज्यादा होगा, पढ़ाई ज्यादा, पढ़ाई होता ही नहीं ज्यादा, लेकिन भगवान को पहचान नहीं पाएगा। प्रायण अल्पायु सभ्य, ऐसे हम लोग देखेंगे बहुत सभ्य है, पढ़ाई क्या है, अपना को भगवान बना के घूमता फिरता है। मंद सुमंद मतयो, मंद माने मंदा है, आलस्य प्रवृत्ति होगी। घर में बैठ बैठ के खाना खाएंगे और हम सोते हुए हमको खिला देगा, वैसे ही होगा भाव। कर्म करो नहीं, कर्म अच्छा नहीं लगता है, यही आलस्य। मंद सुमंद मतयो, ये मत ही होगा क्या, वो लोग का सारा टाइम आलस्य प्रवृत्ति का। और कलह प्रिय होंगे, कैसे होंगे, बात बात पर झगड़ा, बात बात पर झगड़ा। कोई बात इतना टेढ़ा होगा आदमी लोग का, बात बात पर झगड़ा हो जाता है। जैसे ही हाँ, मंद सुमंद मत, मंद भाग्य प्रदुते। और मंद भाग्य क्या है, दुर्भाग्यहीन, भाग्यवान कोई नहीं होंगे, दुर्भाग्यहीन। किसका मतलब है, हाँ, इतना कलह प्रिय होंगे और दुर्भाग्य, उसका भाग्य क्या खराब होगा। और दुख धन्य दरिद्र में भर जाएगा घर, जैसे होता है। क्यों, आलस्य के लिए, मंदा सुमंद मत के लिए। और कली ऐसे भाव से, कली क्या हुआ, 4 स्थान लिए हैं। तो जब राजा परीक्षित, राजा का मस्तक में उस मुकुट था, जो मुकुट पर प्रवेश कर गया कली, तो धर्मराज परीक्षित थे, उनका मुकुट, उनका मस्तक पर जब से मुकुट का पर क्या सिर पर था, तो उसका पर कली में जब प्रवेश कर गया, माथा शेर विचलित होने लगा। हाँ, धर्म राजा है लेकिन उनका शेर क्या विचलित होने लगा। सामने में जाते हुए देखे समीक ऋषि का आश्रम था। समीक ऋषि क्या करते थे, ध्यान कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। और उन्हें तो बहुत अच्छा है। और उस टाइम धर्मराज परीक्षित क्या मन में तो विचलित हो जाता है मन, क्यों, शहर पर कली है और समीक ऋषि ध्यान करते, उनको पानी मांगते हैं पीने के लिए। बोले बहुत प्यासा लगा, हमको पानी दीजिए। तो उन्होंने तो ध्यान में मग्न है, नहीं सुनते हैं। जब कुछ जवाब नहीं दिए तब क्या के न, धर्मराज पास में मरा हुआ सांप पड़ा था, वो इस सांप को लेकर क्या क्या गला में जड़ा दिए। ऐसे जब ऐसे ही गला में डाल दिए तो तुरंत क्या हुआ, उनका लड़का का पास सिंह ऋषि थे, उनका नाम, नहा रहे थे, उनका पास चला गया खबर। क्या चला गया मैसेज, नहीं ऐसे आपका गला में कोई सांप डाल दिया है, मरा हुआ सांप। तो सिंह ऋषि ने क्रोधित हो गया, क्रोधित होकर सांप दिए, श्राप दिए। जो मेरा पिताजी का गला में जो सांप डाला है, वही सांप तक उसको 7 दिन का अंदर में, 7 दिन में उसको डांसेगा। तो ऐसे जो पानी से कर दिया, श्राप दे दिए। तो क्या हुआ उसका बाद, तो ऐसे हुआ तो पूछे किसका है, नहीं धर्मराज परीक्षित।
तो उनका पिताजी का जब ऐसे ही ध्यान भंग हो गया तो आके देखे क्या हुआ, तो धर्मराज परीक्षित ऐसे विचलित हो गया, क्या करेंगे, क्या होगा मेरा हाल। तो ऋषि का श्राप है, श्राप का मतलब है तो हमको लगेगा, क्या करेंगे क्या करेंगे। तो उन्हें विचलित हो रहे थे। तो उस दिन से हम लोग को पता चला 7 दिन के अंदर में मरने पड़ेगा हमको। हाँ, 7 दिन का अंदर हम लोग को मरने पड़ेगा। फिर भी अभी आत्मा क्या होता है, 7 दिन के अंदर में मरने पड़ता है। और किसको मृत्यु मालूम नहीं होता है, लेकिन धर्मराजा परीक्षित विचलित नहीं थे। क्यों? उनका 7 दिन के अंदर में मृत्यु होगा, ईश्वर हो गया था। और संसार में किसको मालूम नहीं होता, सबको मालूम है मृत्यु होगा, लेकिन किस दिन होगा कोई किसको भी मालूम नहीं। लेकिन धर्मराज परीक्षित को मालूम था 7 दिन के अंदर में एक दिन होगा। उन्हें इसलिए विचलित नहीं थे, जितना विचलित हो रहे थे उतना भी नहीं थे। क्यों? मालूम पड़ गया था और मृत्यु के लिए उन्हें तैयार हो रहे थे। उन्हें ऐसे विचलित हो रहे थे। तो सिंह ऋषि का पास जब समीक ऋषि पर खबर गया तो समीक सोचने लगे क्या लड़का तुम क्या श्राप दिया, ये कौन है, ये धर्मराज परीक्षित है। बोले वो तो ऐसे क्यों किया, बोले उनका शेर का पर ऐसे ही मुकुट है, उनसे दिव्य दृष्टि उसको पता चल गया। तो अभी क्या करने पड़ेगा, क्या करने पड़ेगा। बोले अभी जो श्राप दे दिया वो तो रिटर्न नहीं आएगा, उसको कुछ ना कुछ उसका कारण है। क्यों? कली का प्रवेश है, धर्मराज अगर नहीं जाएंगे, सत्यजुग का अंतिम नहीं होगा। कली का प्रवेश जब हो गया है उनको छोड़ने पड़ेगा सिंहासन। हाँ, तो ऐसे ही हुआ, क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, ऐसे सोच रहे थे। देवर्षि नारद आ गए, नारायण नारायण नारायण। क्या हुआ धर्मराज, आप एकदम चिंतित क्यों हैं? बोले क्या चिंतित होंगे, ऐसे ऐसे भाव ऐसे ऐसे हाल है, क्या करेंगे, 7 दिन के अंदर मेरा मृत्यु होगा और कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। बोले हमको तो मतलब देवर्षि नारद स्वयं भगवान का एक रूप है। हाँ, क्यों? शास्त्र में गीता में वर्णन क्या है, ओ सत्य सर्ववृक्षाणं देवर्षिणं च नारद गंधर्वाण चित्ररथ सिद्धानं कपिलं मुनि। वसुत्त सब वृक्ष से वसुत्त वृक्ष भगवान स्वयं और देवर्षि नारद, देवर्षि जो देव ऋषि है नारद भगवान स्वयं, और कपिल मुनि गंधर्व चित्ररथ और सिद्धानंद कपिल मुनि, जितना सिद्ध है ऋषि तपस्वी है कपिल मुनि है स्वयं भगवान। हाँ, तो भगवान इस बार नारद कहते हैं चलो ठीक है, तो हमको तो मालूम नहीं जो सब कारण का कारण है। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। जिन जगत का सब कारण का कारण है उनका पास चलिए, उनका पास चलिए, और उनको ही सब कुछ मालूम है और किसको मालूम नहीं है। तो ब्रह्मा कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। जितना संसार में जो कुछ कारण है सब भगवान से उत्पन्न हुआ है। जो कुछ होता है, जो कुछ होने वाला है सब भगवान का कृपा से सब हो रहा है। हाँ, इसीलिए भगवान कहते हैं मया दक्कन प्रकृति श्वेत सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। सब कुछ भगवान का इच्छा पर होता है और भगवान कृपा से ही जगत सृष्टि हुआ है और ध्वंस भी होगा। और ये संसार में जो कुछ विराज है सब कुछ ये भगवान का है। शास्त्र में वर्णन हुआ है ईशां वासं विदं सर्वं यत्किंचा जगत जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता मां गृहीता कस्यचित् धनम्। ये जो कुछ है सब भगवान। हाँ, यत्किंचा जगत जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता मां गृहीता कस्यचित्। मां भगवान कहते हैं मेरा सब मेरा है। हम लोग कौन क्या कहते हैं, मेरा है। हम लोग क्या कहते हैं, मेरा है, मेरा कपड़ा है,
मेरा घर है, मेरा मकान है, मेरा खेती बाड़ी सब मेरा है, लेकिन सब किसका है? भगवान का। भगवान हम लोग को दिए हैं, हम लोग रेंटेड है। क्यों? मरने के बाद हम लोग नहीं कुछ नहीं जाते, जैसे आए थे वैसे ही जाते हैं। इसका मतलब इसे पता चलता है हम लोग रेंटेड है। जो भड़ाट है, जो रेंटेड रहता है, वो जाने का पर क्या घर लेके चला जाता है क्या? वो जैसे आया था वैसे ही जाता है। वैसे हम लोग रेंटेड है। और रेंटेड जब हम लोग है, जो भगवान है ओनर, हाँ, तो रेंटेड जो होता है क्या, वो जो ओनर का नियम पर चलने पड़ेगा उसको। जब अगर नहीं चलेगा तो क्या होगा? ओनर क्या बोलेंगे? मेरा नियम तो अगर नहीं पालन करेगा तो घर से हम निकाल देंगे तुमको, हाँ, मकान से निकाल देंगे। हाँ, जो मेरा रेंटेड है तो हाँ, अगर मेरा नियम पर नहीं चलेगा हम निकाल देंगे। संसार में ऐसे ही होता है। भगवान कहते हैं मेरा आदेश पर जो नहीं चलेगा उसको क्या निकालेंगे नहीं, क्या होगा ना, माया देवी को लेके शासन करेंगे। दैवी सा गुणमय मम माया दुरतया मामे भज प्रपदन्ते माया में तंग तरंती ते। जो संसार में आकर भगवान का अनुशासन को पालन नहीं करेगा, माया देवी क्या करेंगे ना, जाल उसका ऊपर फेंक देंगे। हाँ, संसार है जाल उसका ऊपर फेंकेंगे। हाँ, अनादि बहिर्मुख जी भगवान सा करे निकटस्थ माया धरे झापटिया धरे। कृष्ण बोले बहिर्मुख जी भगवान सा करे, हाँ, माया था निकटस्थ माया धरे झापटिया धरे। जब हम लोग भगवान को भूल जाते हैं तो हम लोग क्या होता है, कृष्ण विस्मृति आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, भोग करने के लिए कोशिश करते हैं। उस टाइम माया क्या करते हैं, जाल फेंक देते हैं। तो धर्मराज परीक्षित का क्या हुआ ना, उन्हें सोच रहे थे, नारद के साथ भेंट हुआ। नारद से भेंट होने का साथ साथ क्या हो, नारद जी बोले कहाँ जो कारण का कारण है उनका पास जाने पड़ेगा। उनका पास जाने से इसका कोई रास्ता कुछ निकालेगा। तो देवर्षि नारद को सो मालूम है, फिर भी लीला विलास करते हैं। भगवान के पास ले जाना है, चारों तरफ से ढूंढते हैं। कहाँ का? वैकुंठ धाम में ढूंढते हैं, भगवान नहीं है। तो जहाँ तपस्वी लोग तपस्या करते हैं वहां भी ढूंढते हैं, वहां नहीं है। जहाँ जोगी लोग बैठ के ध्यान करते हैं वहां भी नहीं है। किधर भी देखने नहीं मिलता भगवान। तो नारद पूछते हैं कहाँ मिलेंगे? पर धर्मराज पूछते कहाँ मिलेंगे भगवान? ठीक है, सुखदेव गोस्वामी का पास वहां भागवत पाठ करते वहां चलिए। जब उसको लेके किया है वहां देखते हैं, हाँ, भगवान क्या करते हैं, भागवत पाठ सुन रहे हैं। हाँ, भगवान क्या करते हैं, सुखदेव गोस्वामी भागवत पाठ करते हैं और भगवान सुनते हैं। तो वहां देखकर ये लोग आश्चर्य हो गया, भगवान आप वैकुंठ धाम में नहीं है, आप जोगी लोग के पास नहीं है, आपको कहाँ हम लोग चारों तरफ से ढूंढते कहाँ नहीं मिले, आप यहाँ रहते हैं। भगवान आप कहाँ रहते हैं? तो पूछते हैं, भगवान कहते हैं नाम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदय न च मत भक्त जत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। नाहं तिष्ठामि वैकुंठे, हम वैकुंठ धाम में हर टाइम नहीं रहता। योगिनां हृदय न च, योगी लोग के पास में हर टाइम नहीं रहता। महत भक्त जत्र गायन्ति, मेरा भक्त लोग मेरा जहां मेरा कीर्तन करता है, मेरा भजन करता है, हम वहां उपविष्ट हो जाता, हम यहाँ वहां रहते हैं। इसलिए भगवान क्या करते हैं ना, भक्त लोग जहाँ हैं भगवान। तो भगवान इसका क्या होगा? बोले 7 दिन भागवत पाठ सुनो। क्या निर्देश दिए भगवान? 7 दिन भागवत पाठ सुनो। वहां बैठ के परीक्षित महाराज पहले परीक्षित महाराज से भागवत पाठ सुनकर उनका मुक्ति हुआ। उस दिन से भागवत पाठ का जो नियम आया है, और सुखदेव गोस्वामी भागवत पाठ कर रहे थे, भगवान सुन रहे थे, और वहाँ भगवान का पास ऐसे नारद का पास बैठकर धर्मराज परीक्षित भागवत पाठ सुनने लगे। जैसे ही ऐसे ही आस्ते आस्ते धीरे धीरे क्या हुआ ना, 7 दिन ऐसे एक दिन ऐसे बीत रहा है। जो 7 दिन होने वाला है उस टाइम क्या हुआ ना, स्वर्ग से आ गया क्या पुष्पक जहान आ गया, और आके रथ आके क्या क्या धर्मराज परीक्षित को बैठा के लेके चल। जब धर्मराज परीक्षित जा रहे थे, लेकिन उसको तक दंशन किया है,
डांसा है, फिर भी उन्होंने जो भागवत पाठ सुन रहे थे उनका भगवत धाम प्राप्ति हो, वैकुंठ धाम प्राप्ति हुआ है, स्वर्ग प्राप्ति हो गया। और जाते जाते देखते हैं यह नरक में कितना आदमी सब सड़ रहे हैं जगत में। उस दिन से यही भागवत पाठ का वर्णन आया है। जो भी संसार में आकर कोई अगर क्या करता है, जब तक भागवत पाठ नहीं सुनता है उसका मुक्ति नहीं होने वाला है। धर्मराज परीक्षित क्या हुआ, ऐसे ही भगवत धाम प्राप्ति हुआ। उस दिन से भागवत पाठ का वर्णन है। जब तक हम लोग भागवत पाठ नहीं सुनते हैं हम लोग का मुक्ति नहीं होता। कैसे? ये भी भागवत का वर्णन है। किसका बारे में? आत्मदेव का बारे में भागवत में। आत्मदेव ऐसे राजा थे, उनका कोई संतान नहीं था और ऐसे धार्मिक राजा थे, लेकिन उनका पत्नी थोड़ा गड़बड़ी थी। उनका नाम था धुंधली। और ऐसे ही हर टाइम क्या कर रहे थे, वो जो अपना जो पिता का घर जो बहन है ये वो लोग के साथ हर टाइम लेके रहते थे। वो धर्म फर्म इतना तो मालूम नहीं था। हाँ, ऐसे आत्मदेव का एक दिन मन में चिंतन आया, हम तो राजा हैं, इतना मेरा ऐश्वर्य है, ये कौन भोग करेगा, परवर्ती कौन शासन करेगा, सिंहासन पर कौन बैठेगा। तो उन्होंने क्या हुआ, ऐसे सोचते एक दिन क्या हुआ, नदी का तीर पर चला गया, जाके वहाँ ध्यान करने लगे। मन में थोड़ा अशांति है और ये अपसट मन है, क्या करेंगे ना, पवित्र नदी का किनार पर बैठकर ऐसे ही सोचने लगे क्या करेंगे। तब तो ध्यान कर रहे थे। उस टाइम क्या हुआ, गुरुदेव ने आए। जहां कोई कुछ होता है भगवान कारण बना देते हैं, कुछ ना कुछ नियम निकल जाता है। तो गुरुदेव देखते हैं, क्या आत्मदेव, क्या राजन, क्या हुआ। बोले, हे गुरुदेव, मेरे संसार में तो इतना सब कुछ है, लेकिन मेरा कुछ ही नहीं है, संतान नहीं है। संतान कौन देखभाल करेगा, यही चिंतन में हम रात दिन रहते हैं, मेरा क्या हाल होगा। बोले, यही चिंतन है, तो मैं काम करो। गुरुजी ने क्या किया, एक फल निकला। बोले, ये फल लो, लेके अपना पत्नी को दे देगा। इसको खाने से क्या होगा, पुत्र संतान होगा और ज्ञानी पुत्र होगा। हाँ, बोला आनंद में आत्मदेव आतर हो गए। बोला अच्छा बात है। उन्होंने पत्नी को लेकर फल दिए। बोले इसको खाओ, खाने से क्या होगा ना, गुणी ज्ञानी पुत्र जन्म लेगा। तो पत्नी लोग का थोड़ा संदेह होता है हर टाइम, जो खल प्रकृति का होता है। उन्होंने क्या किया, उनका जो बहन थी उनका साथ परामर्श किया, अरे इसको तो तुम्हारा भैया ला के जीजा जी ला के हमको दिया है, इसको खाने से कहते हैं ऐसे पुत्र जन्म होगा, ज्ञानी पुत्र होगा। तो बहनी तो थोड़ा दूसरा किस्म का है। उन्होंने कहते हैं ऐसे कहते, क्या अगर ऐसे फल खाने से पुत्र हो जाते तो अब तो सब फल खा के पुत्र हो जाते। हाँ, तो वो क्या लाके दिया, ठीक है, ठीक है, वो सब ये बात है, तुम जो गाभी है उसको खिला दो। और कहाँ से लाया, क्या लाया, तुमको खिलाने के मानने के लिए कोशिश करता है कि नहीं। और फिर ऐसे हुआ, अगर तुम गर्भवती बन जाएगी तो क्या होगा, गर्भवती बनने से क्या होगा, यहाँ जब हम लोग डाकैत आएगा, चोरी होगा, उस टाइम तो सब भाग जाएगा, तू तो भाग नहीं पाएगा। उस टाइम क्या तुमको पकड़ लेगा और मार डालेगा। बोला हाँ, बात सही बोला है। और ऐसे ही बहुत तकलीफ उठाने पड़ेगा तुमको। हाँ, क्या करना पड़ेगा, बहुत तकलीफ आएगा, ऐसे ही शरीर अगर भारी हो जाएगा, ऐसे तकलीफ आएगा। बोले बात सही है। तो क्या करना पड़ेगा, तो उसको गाभी को खिला दो। क्या करो, हाँ, गाभी को खिला दो, गाभी को खिला दो। और कैसे पता चलेगा, बोला मेरा भी पुत्र है ना, मेरा भी संतान होने वाले है। हाँ, और मेरा जो संतान होगा हाँ तुमको ही दे देंगे, तुम उसको उनको बोल देगा जो हाँ मेरा ही संतान हुआ है। तो इस भाव से जो आत्मदेव आए हैं ऐसे ही तो उनको दे दिए, तो हम खा लिया। और 2 दिन के बाद ऐसे हुआ, उन्होंने बोले ऐसे ही हाँ मेरा संतान होने वाली है। तो आत्मदेव बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए, और संतान आ गया है। ऐसे ही संतान का भाव से प्रभाव से बहुत खुश होकर के तपस्या करने के लिए चला गया।
ऐसे तपस्या करने के लिए गया। लेकिन इस साइड में क्या हो रहा था ना, धुंधली और ये जो उनको जो बहन है उनका नाम क्या, धुंधली, धुंधवी। अरे धुंधवी और उन तो सहायता कर रही थी और आत्मदेव तपस्या करने चला गए। क्यों ना, ऐसे उनका संतान होंगे और इसे भाव से जैसे ज्ञानी संतान भगवान को प्रार्थना कर रहे थे। और ऐसे ही दिन जैसे बीत रहा था। धुंधली क्या कर रहे थे, पेट में कपड़ा बांधकर ऐसे मोटा करके आत्मदेव को देखा रहे थे। ऐसे दिन जा रहा था, बीत रहा था। तो ऐसे हुआ, उनका जो बहन थी उनका पुत्र हुआ। जो पुत्र हो गया, आत्मदेव के पास खबर चला गया मेरा पुत्र हो गया है। लेकिन ऐसे डुप्लीकेशन वहां से आया है। इसीलिए बहन लोग अगर भक्त नहीं है, दूसरा परामर्श देके क्या करते हैं, संसार को बिगाड़ देते हैं। बिगाड़ते कि नहीं? जो बहन लोग क्या होता है, अगर भक्त नहीं है वो दूसरा मंद परामर्श देके क्या करते हैं, संसार को बिगाड़ देते हैं, अच्छा संसार को खराब कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। वो अगर विश्वास से फल खा लेते तो उसके ज्ञानी पुत्र हो जाते। और वो जो फल को खिला दिए थे गाभी गौ माता को, गौ माता से संतान उत्पन्न हुआ, उसका नाम हो गया गोकर्ण। उसे देखने को मानव शरीर कर्ण था, गाभी का अभी कर्ण था, इसीलिए गोकर्ण हुआ है। और इसमें से जो बहन का संतान है, आत्मदेव देख के बहुत खुश हो गए। आत्मदेव तो मालूम नहीं है ये मेरा पत्नी से हुआ कि नहीं, तो मालूम नहीं कुछ। पत्नी तो बोल रही क्या, मेरा से हमसे उत्पन्न हुआ है, संतान जन्म लिया है। और आत्मदेव बहुत खुश हो गया और मिठाई बांटने लगे, इतना खुश, इतना खुश। और आत्मदेव संतान का नाम क्या दिए, बोले मेरा नाम पर होगा क्या, परमात्मा देव। तो परमात्मा देव जब नाम सुने तो धुंधवी खुश नहीं हुआ, बोला मेरा संतान उनका नाम पर क्यों होगा, मेरा संतान है उनका नाम पर क्यों होगा परमात्मा, वो नहीं चलेगा। बोले क्या, दीदी कहते हैं क्या होगा, तो मेरा नाम और तुम्हारा नाम पर जोड़ के नाम देना चाहिए। क्या नाम होगा ना, द्वंद्वकारी। क्या होगा, द्वंद्वकारी। धुंधवी और धुंधली ये मिला के द्वंद्वकारी बन गया। द्वंद्वकारी जब द्वंद्वकारी बन गया है तो आत्मदेव का मन में थोड़ा प्रश्न आ गया, मैं हम तो इतना अच्छा नाम दिया था परमात्मा देव, इसको कैंसिल हो गया और द्वंद्वकारी अच्छा नाम हुआ। पर ठीक है, वो माता जी लोग का बात है, जो पत्नी इतना शाह के नाम देने का, ठीक है उनका नाम पर रहना चाहिए। लेकिन द्वंद्वकारी जब नाम दिए हैं तो दिन क्या हो रहा है, उसका जो घटना घट रहा है, वो जब स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, किसका आंखों में ऐसे पेन घुसा दिया है, किसको मुंह में पेन घुसा दिया, ऐसे जैसे होता है। बच्चा लोग जब दुष्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, हर किस्म का संकट आ जाता है। पिताजी का पास, गार्जियन का पास रिपोर्ट आता है, तुम्हारा लड़का ऐसे क्या है, वैसे क्या है, ऐसे क्या है। जब ऐसे बात सब आ जाता है, आत्मदेव बहुत दुखित हो जाते हैं। ये तो गुरुजी बोले थे अच्छा लड़का होगा, ज्ञानी लड़का होगा, लेकिन इसका ऐसे ही जो कैरेक्टर, चरित्र ऐसे क्यों होता है। तो आत्मदेव का मन बहुत दुख आया। ऐसे उनका जो प्रभाव से दिन ऐसे हुआ, आत्मदेव ने घर त्याग करके चला गया, अच्छा नहीं लगा। इसका जो प्रभाव दिन बढ़ रहा था, तो ऐसे हुआ आत्मदेव तो चला गए। तो उसका बाद क्या, इधर जो गोकर्ण है वो गाभी का, हरे कृष्ण गाभी से जन्म लिया था। वो बहुत ज्ञानी है और धार्मिक है और पंडित है, वो वेद मंत्र से लेकर सब कुछ उसका कंठस्थ है, बहुत ज्ञानी है। ये बहुत क्या, ये दुष्कृति बन गया है। ऐसे हुआ, वो ऐसे ही बनाना, भागवत बनाना क्या जाता है, द्वंद्वकार जितना बढ़ता है उसना, जैसे ही राजा का जितना ही संपत्ति था सब लूटपाट किया है। करने का बाद क्या हुआ, 5 पत्नी शादी किया है और वेश्या का मन कर रहा था। 5 पत्नी शादी किया है और सब उड़ाने का बाद, इसे ही मतलब जो संपत्ति था सब लूटपाट करने का बाद कुछ नहीं था। ऐसे जो माता जी, उनका माँ का गला में जो चैन है उसको भी छीन के ले लिया और उनका प्रभाव से माँ ने आत्महत्या किया। क्या, जो कुआं है कुआं से आत्महत्या किया गिर कर। लड़का के लिए हम लोग संसार में क्या होता है, लड़का के लिए क्या करते हैं, भगवान के पास आते हैं, फिर लड़का का प्रभाव से बचने के लिए भी भगवान के पास आते हैं, नहीं आते कि नहीं हम लोग। इसीलिए भगवान के पास प्रार्थना करना चाहिए। क्या चाहिए हम लोग, ये भगवान
हमको आप लड़का दीजिए, जो लड़का आदमी बनेगा और आपका भक्त बनेगा और आपको आपका साधना करेगा और आपका अनुशासन पालन करेगा, तो पिता माता का भला होगा। तो पिता माता क्या चाहते हैं? लड़का चाहते हैं। लड़का तो भगवान दे दिए। हाँ, ऐसे संसार में बहुत घटना भी है। पिता माता जी चाहे 2 लड़का दे दिए, 2 लड़का डॉक्टर इंजीनियर बन गया। बनने का बाद क्या हुआ? अमेरिका में रहा, और अमेरिका में जो रहा लड़का तो अमेरिका दोनों रहा, लेकिन पिता माता का बहुत संकट आ गया। जो बुढ़ापा आ गया है, खाने पीना करने के लिए भी कोई पानी देने के लिए भी एक आदमी नहीं है। लेकिन लड़का लोग क्या हुआ? डॉक्टर इंजीनियर बन गया, अमेरिका में है, लेकिन रुपया बहुत बंडल बंडल भेजते हैं, लेकिन खाने पीना देने के लिए आदमी कोई नहीं है। तो फिर गुरुजी के पास आए, आके कहते हैं गुरुजी हम लोग तो मांगे थे 2 लड़का 3 लड़का तो दे दिए भगवान, लेकिन जिसका लड़का इंजीनियर है, डॉक्टर है, उसका फिर दुख क्या है? बोले है तो वो लोग अमेरिका में ले रहे हैं, रुपया भेज देते हैं, लेकिन हम लोग सेवा कौन करें? और जो लोग सिस्टर लोग जो आता है, हम लोग का नौकर लोग है, वो लोग टाइम देखता है। हमको प्यासा लगा है, प्यासा के लिए पानी चाहते हैं तो बोला मेरा ट्रेन छूट जाएगी, हाँ जो नेक्स्ट टाइम आएगा वो पानी देगी। हाँ, तो हम लोग हाल ऐसे हुआ है, वो ऐसे ही संतप्त हो करे, बोलते जिसका लड़का दे। तुम उस टाइम आके भगवान के पास लड़का चाहे था, अगर इंसान चाहता था अच्छा आदमी, मेरा लड़का अच्छा आदमी बनना चाहिए, हाँ अच्छा मानव बनना चाहिए, तो तुम्हारा ही दुख नहीं होता। वो डॉक्टर चाहे था डॉक्टर बन गया, इंजीनियर चाहे था इंजीनियर हो गया, तुम तो अच्छा मानव नहीं चाहे था। इसीलिए हम लोग जो चाहते हैं भगवान के पास वो गलत चाहते हैं, इसीलिए हम लोग का हाल ऐसे हो जाता है। तो क्या हुआ? आत्मदेव का वैसे हाल है। आत्मदेव का मनन तो चिंतन वो तो अच्छा था, लेकिन पत्नी क्या की ना, बहन का परामर्श का ऊपर क्या किए, इस संसार में गड़बड़ी हो गया। सब 5 पत्नी क्या सब उड़ाने लगे, सब लूटपाट करने लगे, जैसे कि उसका गरीब हो गया, जैसे ही चारों तरफ से जाके डाकत करने लगा। कौन डाकत करने? दोनों घर जाके डाकत करने लगा। कोई किसका घर में छिनताई करता है, डकैती करता है, और ऐसे हुआ कोई जमींदार का घर में डाकत करके आया और इतना सोना गहना सब लेके आए हैं। तो पत्नी लोग सोचता है क्या? पत्नी लोग सोचते हैं, ये लोग सोचती अगर ये इसको कोई पकड़ लेगा तो जितना गहना गट्टी लेके आए सब तो ले जाएगा वो लोग, और हम लोग के पास कुछ नहीं रहेगा, ये तो जेल में जाएगा, हम लोग क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? उससे अच्छा है इसको मार डालना चाहिए। क्या इसको अगर मार डालेंगे तो क्या होगा? हम लोग का जितना गहना गट्टी सब रह जाएगा और इसको तो नहीं पकड़ेगा। हाँ, ऐसे क्या कैसे मारेगा? इतना बड़ा पापी है, इतना पापी है, उसको मारना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए संसार में क्या होता है, जो पापी होता है उसको मारने के लिए भी भगवान पास पूजा देना पड़ता कि नहीं? हाँ, सबको प्रार्थना करने पड़ता। हाँ, और क्या कहता भी हर किस्म का सिस्टम है बनाने पड़ता, उसको देना पड़ता, भोज देना पड़ता, जो इसको जल्दी जल्दी संसार से मुक्ति दो भगवान। ऐसे ही आत्मदेव को मारने के लिए वाले कोशिश किया, क्या अपना पैर में क्या रस्सी बांध दिया, और रस्सी बांध के ऊपर से ऐसे झुला दिया, झुला के नीचे से आग लगा दिया, नीचे से आग लगाया, मुंह पे जाकर आग का ये लगा और रॉड गरम किया, कर करके पेट में घुसाया, मुंह में घुसाया, फिर भी नहीं मरा। और ऐसे ही 3-4 दिन हो गया, नहीं मरता है। क्या करेंगे फिर ये लोग? क्या आग लेके उसका मुंह में भर्ती करके उसे रॉड भर्ती करके से उसका प्राण त्याग दिया। जब चला गया, मर गया, मरने का बाद वो प्रेत बन गया। हाँ, क्यों? पाप जो नीचे आए हैं, पाप इतना क्या, वो प्रेत बन गया। जो प्रेत बन गया उसका कैसे मुक्ति होगा? यही बात आ जाता है। उसके लिए क्या हुआ, जो ये लोग सब अंत्येष्टि किया है, सब कुछ करने का बाद वो क्या करता, रात को आकर बैठ के ऐसे करता, ऐसे जैसे प्रेत होता है ऐसे करता है। ये लोग सब डर जाता है। उसका भाई गोकर्ण बहुत ज्ञानी थे, और उन्होंने ऐसे क्या हुआ ना, ऐसे ही पढ़ रहे थे, उसके सामने में बैठ के ऐसे जो कर रहा था। बोले क्या तुम कौन है? मेरा था मैं तुम्हारा भाई, हाँ मेरा नाम धुंधकारी है। बोले तुम्हारे लिए तो हम गया में जाकर पिंड दे के आया है, अभी तुम संतुष्ट नहीं है? तुम्हारा आत्मा संतुष्ट है? नहीं, मेरा आत्मा संतुष्ट नहीं हुआ है। गया में जाकर पिंड देने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुआ है आत्मा। हाँ, जो अतृप्त आत्मा है वो संतुष्ट नहीं होता है। तो क्या करने पड़ेगा? तो गोकर्ण चिंतन करने लगे,
इसके अपवित्र आत्मा के लिए, प्रेतात्मा के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने सूर्यदेव को प्रार्थना की, सूर्यदेव हमको कोई रास्ता बोले, कोई रास्ता बताइए। ये तो इतना बड़ा प्रेत आत्मा है, हम आके घर में सब हर किस्म का भयंकर भयंकर रूप धारण करता है और तांडव करता है। क्या करेंगे? सूर्यदेव ने निर्देश दिए, इसके लिए तुम भागवत पाठ कराओ। की करो? क्या करो? भागवत पाठ कराओ। भागवत पाठ कराने से क्या होगा? इसका आत्मा। तो गोकर्ण जाके क्या के और क्या करो ना, एक वाला बांस एक लो जिसमें 7 गीट है, हाँ 7 गांठ है, उसको लेकर क्या करो, उसको वहां रखो और एक दिन में एक एक गेट कर फटेगा और उसका ऊपर बैठ के रहेगा। हाँ वही द्वंद्वकारी क्या हुआ, वही भागवत पाठ शुरू हुआ। गोकर्ण भागवत पाठ कराते हैं और बांस का ऊपर बैठ के रहा। एक एक दिन पर एक एक गांठ फटता है। जो फटता है 7 दिन जो हो गया, वो बांस पर गांठ फट गया और स्वर्ग से पुष्पक जान आ गया, द्वंद्वकारी को लेके चला गया। जय श्रीमद् भागवत पुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, महाराज रानी की हिताय गौर प्रेमानंदे। तो इसमें से क्या पता चला हम लोग को? जब तक भी हम लोग जो कुछ करते हैं, गया में जाके पिंडदान कर गया है, पिंडदान करने के बाद भी उसका आत्मा का सद्गति नहीं हुआ था। जो भागवत पाठ हुआ, ये भागवत सुनने के बाद क्या हुआ, उनका आत्मा का सद्गति हुआ। इसलिए संसार में जो भी आकर भागवत पाठ सुनता है, जैसे ही हम लोग का इसे सुना धर्मराज परिचित, और ये भागवत पाठ उसी टाइम से शुरू हुआ था। जिस भागवत को सुनने के बाद क्या, ये जो प्रेतात्मा है वो तृप्ति पा जाता है और मुक्ति हो जाता है। इसीलिए शास्त्र में बोला नित्यम भागवत सेवा नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिके। इसलिए शास्त्र में वर्णन है नित्यम भागवत सेवया। नित्यम का मतलब प्रत्येक दिन हम लोग को क्या करना चाहिए? भागवत पाठ सुनना चाहिए। जब हम लोग भागवत पाठ सुनेंगे क्या होगा? हम लोग का भक्ति भवती नैष्टिके, निष्ठा और भक्ति उसमें से उत्पन्न होगा। हाँ कैसे? भगवान कहते हैं अभ्यास जोग जुक्ते न चेतसा नाम्न गामिना परमं पुरुषं देवं जाति पार्थानुचिन्तये। अभ्यास जोग जुक्ते न, अभ्यास जोग जुक्ते न, भगवान कहते हैं तुम अभ्यास करो। अभ्यास जोग जुक्ते न चेतसा नाम्न गामिना परमं पुरुषं देवं जाति पार्थानुचिन्तये। अभ्यास जो क्या अभ्यास करेंगे? भगवान कहते हैं अभ्यास करने के लिए क्या ना, भगवान अनुकूल भाव अभ्यास करना है, भक्ति का अनुकूल भाव। और क्या? भक्ति का जो प्रतिकूल भाव है उसको वर्जन त्याग करना चाहिए। अनुकूल भाव क्या है ना, हर रोज डेली हम लोग को क्या करना चाहिए ना, भागवत सत्संग में आकर उपस्थित होना चाहिए, साधु संग करना चाहिए। और डेली क्या करना चाहिए? डेली हम लोग को भागवत गीता भागवत पाठ श्रवण करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। और तीसरा जो है डेली हम लोग को हरि नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये जो पवित्र महामंत्र, इसको हम लोग अभ्यास करना चाहिए। क्यों अभ्यास करना चाहिए? शास्त्र वर्णन किया हुआ है इति षोडशकं नामं काली कल्मषनाशनम् नातो परोतरोपाय सर्ववेद्रेषु दृश्यते। हर वेद में शास्त्र में वर्णन किया हुआ है कली में यही हरि नाम करने के लिए। इति षोडशकं नामं कली कल्मषनाशनम्। षोडशकं नाम, ये जो 16 नाम है,
16 नाम क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये 16 नाम है और 32 अक्षर है। षोडशकं नामं कलि कल्म सनासनम। कलि का जो कल्मस है, क्लेश है, क्या क्लेश है? कलि में 3 किस्म का क्लेश होता है। कि क्लेश क्या क्लेश है? तीन जो त्रिताप क्लेश होता है, ये 3 किस्म का क्लेश है। आदि दैविक है, आदि भौतिक है, आदि आत्मिक है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, ये 3 किस्म का क्लेश है। ये क्लेश को, इस सब को भोगने पड़ता है। जो भगवान का चरण भक्त हुआ है वो इसमें से मुक्ति होता है उसका, और नहीं तो सबको भोगने पड़ता है। आदि दैविक क्या है ना? देवता द्वारा क्लेश है। देवता लोग क्या करते हैं? जो क्लेश देते हैं। दैविक किसको बोलता है? जो हम लोग रास्ता में जाते हैं, सनस्ट्रोक हो जाता है और वज्रपात होता है, ये देवता द्वारा क्लेश है। इसमें से क्या होता है? हम लोग का क्लेश, क्लेश का मतलब कष्ट है। इसको हम इलाज करने के लिए भी हमको समय नहीं मिलता है। हाँ, ये देवता द्वारा क्लेश। आदि भौतिक क्या है? ये भौतिक जगत से जो क्लेश उत्पन्न हो जाता है। भौतिक जगत से जो क्लेश उत्पन्न होता है, भौतिक जगत से क्या क्लेश उत्पन्न होता है? हम लोग यहाँ बैठा है, डेंगू मच्छर आके काट लेता है, मालूम नहीं पड़ता है किस टाइम आके काट के चला गया। उसमें से बुखार आ जाता है, बुखार आने के बाद बहुत किसी का समस्या आ जाता है। और हम लोग रास्ता में जाते हैं, अंधारा में क्या होता है? सांप आकर डांस लेता है, ये मालूम नहीं पड़ता हम लोग को। जो मालूम नहीं पड़ता है उसमें से ही किसका जहरीला सांप काट लेता है, किसको डांस लेता है, क्या होता है? उसका मृत्यु भी हो जाता है। और गली से आकर पागला कुत्ता भी काट लेता है, उसको हम लोग पता नहीं है कहां से आ गया। ये भौतिक जगत से उत्पन्न हो जाता है। और अचानक हम लोग रास्ता में जाते हैं, पीछे से आगे कोई बाइक चाहिए तो गाड़ी को एक्सीडेंट कर दिया। हाँ, हम लोग को मालूम नहीं है। ये सब अचानक घटना से उत्पन्न हो जाता है। ये सब भौतिक जगत से उत्पन्न होता है। तो इससे क्यों के लिए होता है ना? हम लोग ग्रह दोष कहते हैं और किस्म किस्म से कहते हैं। जो भगवान का चरण में हम लोग शरण ले लेते हैं, भगवान क्या करते हैं? सब हर किस्म संकट से हमको रक्षा करते हैं। इसीलिए भगवान का नाम क्या है? संकट मोचन भी है, दुख नाशन भी है। और भगवान ही दुख को नाश कर सकते हैं, और कोई कर नहीं सकता। इसको बोला जाता है आदि भौतिक। और आदि आत्मिक क्या किसको बोलता है? शरीर और मन से जो दुख उत्पन्न होता है, क्लेश, उसको बोलता है आदि आत्मिक। इसमें से क्या, कोई अच्छा लड़का है लेकिन क्या होता है? वो ऐसे ही होता है। वो साइकोलॉजिकली इतना टेंशन हो गया है और मेंटल प्रेशर हो गया है, वो कभी भी आनंद से नहीं रहता है। हम लोग सोचते हैं क्या वो एसी में बैठा है, एक अच्छा खाना दिया हुआ है, फिर वो ऐसे ही हुआ है जैसे वो दिमाग खराब है, मन खराब है, ऐसे बैठा है। क्यों? शरीर और मन से जो दुख उत्पन्न हो जाता है, उसमें से क्या होता है? वो कष्ट कोई समझ नहीं पाएगा। और अंतिम में क्या होता है? आदमी लोग सुसाइड कर लेता है। इस आदि आत्मिक है। ये 3 किस्म का क्लेश सबको भोगने पड़ता है। और इसमें से कैसे हम लोग छुटकारा मिलेगा? ये जो हरि नाम जब हम लोग करेंगे तो इति षोडशकं नामं कलि कल्म सनासनम नातो परोत्तर उपाय सर्व वेदेश दृश्यते। जब हरि नाम हम लोग करेंगे, एक क्लेश आस्ते आस्ते हम लोग धीरे धीरे क्या होगा? दूर हो जाएगा। इसीलिए इसे कहा जाता है, महाप्रभु कहते हैं हरि नाम ही वाक्य बलम कलो नास्तेव गति अन्यथा। इसको छोड़कर दूसरा कोई गति नहीं, कोई पथ नहीं, कोई पथ नहीं। जो संसार में आकर हरि नाम करता है उसका हर चीज मंगल हो जाता है, वो आनंद में रहता है। इसीलिए संसार में हम लोग को हरि नाम करना चाहिए। ये नाम हो गया तीसरा जो है। और चौथा जो है क्या? भगवान का प्रसाद भोजन करना चाहिए। हम लोग प्रसाद भोजन नहीं करते, इसलिए दुख का कारण बन जाता है। हाँ, भगवान कहते प्रसाद सर्व दुखानं हानिरोष प्रजायते प्रसन्न चेतसा सो बुद्धि पर्यवतिष्ठिते। ये जो प्रसाद परमानंद है, जिसका भाव से जो ग्रहण करने से हम लोग को आनंद प्राप्त होता है। हाँ, इसमें से क्या होता है? त्रिताप क्लेश हम लोग का नष्ट हो जाता है। आप लोग देखिएगा गीता में जाकर 2य अध्याय में 65 नंबर श्लोक में है। हाँ, इसको ग्रहण करने से क्या होता है
ना हम लोग का तीता जो क्लेश है नष्ट हो जाता है। अब प्रसाद का मतलब क्या है? प्र का मतलब प्रभु स्वयं, स का मतलब साक्षात स्वयं जब दृष्टिपात करते हैं, द का मतलब दृष्टिपात। भगवान जो स्वयं दृष्टिपात करते हैं प्रसाद बन जाता है। भगवान क्या करते हैं? दृष्टिपात का माध्यम से सब कुछ ग्रहण करते हैं। इसीलिए भगवान का प्रसाद जब हम लोग ग्रहण करेंगे तब क्या होगा? हम लोग का जो क्लेश चला जाएगा। क्लेश क्यों नहीं जाता? हम लोग प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान जो अनुशासन देते हैं हम लोग को पालन करने पड़ेगा। जो भगवान जो अनुशासन दिए किसके लिए दिए हैं? हम लोग के लिए दिए हैं। जो प्राइम मिनिस्टर कोई आईन नियम बनाता है किसके लिए बनाते हैं? जनगण के लिए। वो प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के लिए है क्या? हाँ, वो जनगण के लिए है। हाँ, इसीलिए हम लोग जो देखते हैं कोई नेता, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर तो स्पेशल में आता है। जनगण जैसे रहता है वो ऐसे नहीं, उसके लिए स्पेशल सब अरेंजमेंट है। क्यों? ये जो नियम है हम लोग के लिए है, जनगण के लिए है। तो भगवान जो नियम बनाए हैं ये नियम किसके लिए है? हम लोग के लिए है। हम लोग को पालन करना चाहिए। हम लोग पालन नहीं करते इसलिए दुख भोगते हैं। हम लोग कौन है? जीव का स्वरूप है नित्य कृष्णदास। ये विश्वास करने से और दुख नहीं है। हम लोग विश्वास करता नहीं है, हम लोग दास है। हम लोग सोचते क्या? हम लोग भगवान है, हम लोग मालिक है और हम लोग भोक्ता है, इसीलिए दुख का कारण बन जाता है। जिस दिन से हम लोग सोचेंगे हम लोग दास है, उस दिन से हम लोग का दुख चला जाएगा। मन में अगर किसका कोई भाव नहीं रहेगा, मालिक का भाव, उसका दुख का कोई कारण नहीं बनेगा। वो जो मालिक का भाव हो जाता है, मालिक जब नहीं बनता है, एक मालिक बनने से क्या होगा? उसे गाड़ी चाहिए, प्लेन चाहिए, सब कुछ ऐसे चाहिए। जब नहीं होता क्या होता है? दुख का कारण बन जाता है। कोई दास अगर बन जाता है, उसका पर 1 कोटी रुपया है, मैं तो दास हूँ, मेरा भगवान के लिए खर्चा करना चाहिए, उसका दुख नहीं रहता है। दुख का कारण क्या बन जाता है? वो हर टाइम सोचता है मालिक, लेकिन वो दास का स्तर पर है, इसलिए दुख का कारण बन जाता है। और हम लोग देखते हैं क्या कोई बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, हम लोग का सामने दुख क्या आता है? समस्या बड़ा होकर खड़ा हो जाता है। जो कोई प्लेन में उड़ता है, इसे बिल्डिंग हम लोग देखते हैं बड़ा बड़ा बिल्डिंग, हम लोग से बड़ा बिल्डिंग है नहीं, है कि नहीं? बड़ा लगता है बहुत। जब हम लोग प्लेन में उड़ते हैं ये बिल्डिंग कैसे लगता है? छोटा हो जाता है। छोटा होता है कि नहीं? तो बिल्डिंग तो उस टाइम क्या छोटा हुआ है? नहीं, हम लोग बड़ा हो गया है, हम लोग साइकोलॉजी बड़ा हो गया है। हाँ, तो ऐसे ही समस्या वैसे ही हाल है। हम लोग जो भगवान का दास बन जाएंगे, ये समस्या हम लोग का क्या होगा? छोटा हो जाएगा। वो हम लोग क्या मन में मालिक बन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को समस्या बड़ा खड़ा हो जाता है। यही कारण और कुछ नहीं। हाँ, इसीलिए संसार में जो भी अगर भगवान का नियम को पालन करता है उसका हर चीज भला हो जाता है। संसार में भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततं क्यों मंग स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। भगवान कहते हैं जो योगी अनन्य भाव से, योगी क्या मतलब है? भक्ति जोगी। 3 किस्म का जोगी है, कर्म जोगी, ज्ञानी जोगी और भक्ति जोगी। ये भक्ति जोगी का मतलब है युक्त होना है। हम लोग कर्म करते हैं, जो कर्म जिस दिन हम लोग कर्म भगवान के लिए करेंगे तो क्या होगा? उस दिन निष्काम कर्म बन जाएगा। और जिस दिन हम लोग ज्ञान आहरण करें भगवान को जानने के लिए, उस दिन क्या होगा? ज्ञान जोग हो जाएगा, ज्ञान जोग हो जाएगा। जिस दिन हम लोग भगवान को भक्ति करेंगे उस दिन हम लोग क्या होगा? भक्ति योग हो जाएगा। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है? इस संसार में जब हम लोग आए हैं, चारों चीज हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। क्या पहला जो क्या है? पहला भगवान का चरण में शरण लेना चाहिए। जो संतान है, जो हम लोग दंपति बनते हैं, तो क्या संतान को भगवान का चरण में लेना चाहिए। पहले ये भगवान का चरण में आश्रय ग्रहण करना चाहिए। दूसरा जो है अपना जो शरीर है, प्रसाद भोजन करके उसको ठीक रखना चाहिए, तो हम लोग का अच्छा होगा। शरीर अगर अच्छा रहेगा, आप लोग क्या कर अच्छा से रह पाएंगे। तो आप पहले जो है भगवान का चरण, दूसरा जो है अपना शरीर, तीसरा जो है अपना संसार, चौथा जो है अपना कर्म। ये चारों चीज, तीनों चीज ठीक होगा कैसे? जब भगवान का चरण में हम लोग शरण लेंगे। भगवान का चरण में शरण लेकर अपना शरीर को इसी भाव से तैयार करना चाहिए, भगवान प्रसाद भोजन करके।
और जब हम लोग का शरीर ठीक रहेगा संसार हम लोग कर पाएंगे। पिता माता को अच्छा सही ढंग से हम लोग सेवा कर पाएंगे, पिता माता को आदेश को हम लोग सही ढंग से पालन कर पाएंगे। और अगर किसका दंपति है वो संतान लोग को ठीक से सही ढंग से देख पाएगा। और चौथा जो है कर्म क्षेत्र, ये तीनों अगर ठीक रहेगा वो कर्म कर पाएगा। और किसका संसार में कोई अगर गड़बड़ी हो गया है वो टेंशन से अपना कर्म कर पाएगा क्या? हाँ, इसलिए कर्म में क्या करना चाहिए? निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। जिस भाव से करने से क्या होगा ना, भगवान का कर्म होना चाहिए। कर्म कर्म कैसे होता है? कर्म अकर्म विकर्म। कर्म 3 किस्म का है, कर्म अकर्म विकर्म। कैसे भाव से कर्म करना चाहिए हम लोग को? ये संसार में जो हम लोग करते हैं कर्म है, इसमें से कोई फायदा नहीं है। खाते हैं पीते हैं मल मूत्र त्याग करते हैं, एक दिन चला जाता है, उसमें से एक दिन चला जाता है, ऐसे 80 साल में चला जाता है। उसके बाद भगवान कौन है मालूम नहीं। वो खाना पीना करते हैं, ज्यादा कर्म करते हैं, परेशान हो जाता है और एक दिन बीत जाता है। ये कर्म करता है इसको। और विकर्म क्या है ना, शास्त्र का विरुद्ध में जो कर्म करते हैं हम लोग, जो कर्म है उसको भी कर नहीं पाते हैं। और संसार में जो कर्म करते हैं वो शास्त्रों का विरोधी मुख्य हो जाता है, उसको विकर्म कहते हैं। और उसमें से क्या होता है? आउटपुट हम लोग कुछ नहीं होता है और अंतिम में हम लोग नरक प्राप्ति हो जाता है। और तीसरा जो है अकर्म बोला जाता है। अकर्म क्या है? निष्काम कर्म। जिस कर्म को हम लोग को भगवान का सेवा में लगाते हैं वो क्या होता है? निष्काम कर्म। वो अकर्म वासुदेव प्रीति कर्म करने क्यों जानती। इसका मतलब जब अकर्म है, अकर्म हम लोग करते हैं तो भगवान खुश हो जाते हैं। कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले नहीं, कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। आत्मेन्द्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले काम। कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। हम लोग के लिए जो कर्म करते हैं हम लोग, उसमें से कामना वासना उत्पन्न हो जाता है। जिसमें से कामना वासना उत्पन्न होता है उसमें शांति नहीं मिलता है। हाँ, वो कर्म क्या होता है? उसका कोई आउटपुट नहीं। आउटपुट क्या? अंतिम में नरक प्राप्ति हो जाता है। और मानव जन्म से हम लोग को घाटी हो जाता है। मानव जो दुर्लभ जन्म है इसमें से हम लोग क्या होता है? पतन हो जाता है। और कृष्ण प्रीतिवांछा, भगवान श्री कृष्ण के लिए जो हम लोग कर्म करते हैं, श्री कृष्ण का प्रीति वर्धन के लिए और संतुष्टि के लिए, उसमें से क्या होता है? प्रेम, भगवत प्रेम जागृत होता है, कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता है। और जो कर्म हम लोग ठीक सही ढंग से करेंगे तो हम लोग का सब कुछ ठीक होगा। जब तक हम लोग कर्म ठीक से सही ढंग से नहीं करेंगे, हम लोग का क्या होगा? संसार में दुख ही दुख उत्पन्न होते रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं संसार में तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादत परा शान्ते सानं पश्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। हे भारत कुंती पुत्र, भगवान कहते हैं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। सर्वत माने 100% मेरा चरण में शरण लो। हाँ, जो मेरा चरण में शरण ले लेगा उसमें ही शांति उत्पन्न हो जाएगा। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादत परा शांति। भगवान का कृपा से हम लोग को शांति मिलेगा। कृपा का मतलब क्या है? करो और पाओ। जब हम लोग करेंगे तो हम लोग पाएंगे, जब तक हम लोग नहीं करता है नहीं पाएंगे। जादृशी भवति नश्य सिद्धिर भवति तदृशी। जैसे हम लोग करेंगे वैसे हम लोग भरेंगे। जो अच्छा कर्म करता है, अच्छा कर्म का मतलब क्या है? हाँ, भगवत कर्म। ऐसे कर्म, अच्छा कर्म, भगवत कर्म को छोड़कर अच्छा कर्म कुछ नहीं है। संसार में कोई किसको देखभाल करता है, वो भगवान का सही ढंग से अगर नहीं करेगा, उसका प्रति स्वार्थ रहेगा, बाद में अगर नहीं देगा उसमें से झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए सही ढंग से मतलब है भगवान का निर्देश पर, भगवान का अनुशासन पर रहकर हम लोग को कर्म करना चाहिए। उसका बोलता है अच्छा कर्म। और उसको छोड़कर जो भी हम लोग कर्म करते हैं, भगवत कर्म को छोड़कर, ये कर्म हम लोग क्या करता है? अंतिम में नरक प्राप्ति होता है। इसमें क्या होता है? अगर हम लोग को स्वार्थ रहता है, जो कोई स्वार्थी हो जाता है उसका जिंदगी अच्छा नहीं बनता है। और हम लोग का क्या हम लोग करना चाहिए ना? भगवान के प्रीति विधान के लिए हम लोग को सब कर्म करना चाहिए। जो भगवान प्रीति विधान के लिए हम लोग कर्म करेंगे, हम लोग का हर चीज मंगल हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं इस संसार में सब कुछ हम दिया है,
लेकिन क्यों ना, ईश मेरा संतान है और इसको खाओ और इसको हमको अर्पण करो। भगवान कहते हैं मैंगो ट्री लगाया है, ठीक है, ये मैंगो जो होता है आम होता है, ये हुआ है ठीक, लेकिन तुम खाने के लिए नहीं है, हमको अर्पण करो। जत करोसि जतस्नासि जतुहोसि जदास्यात् जत तपस्स्य कुन्तयो तत् कुरोषि मदर्पणम्। इसीलिए बोला था कर्मणि बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हाँ, कर्म करो लेकिन फल का आशा मत करो। हाँ, भगवान कहता आम हुआ है पेड़ में, वो पका हुआ है, लेकिन उसको तुम भोगने के लिए नहीं है, वो हम का अर्पण करो, हम उसको भोग बना देंगे, प्रसाद बना दे तब खाओगे। हम लोग क्या करते हैं, पेड़ हम लगाए है, मेरा पेड़ है, हम खाएंगे, तो दुख का कारण बन जाता है। हाँ, और भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टा सनसंतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषा जे भुजन्ति तगं पापा जे पचान्त आत्म कारण। संसार में यज्ञ शिष्टा सनसंतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषा, जो भगवान को अर्पण करके खाता है उसको सब कष्ट मिट जाता है, और जो कोई अर्पण नहीं करता है, वो छुपा खाता है, चोरी करता है, वो पाप भक्षण करता है। जे भुजन्ते तगं पापा जे पचान्ते आत्म कारणात्। जे पचान्ते इसका मतलब है जो भक्षण कर लेता है वो पाप भक्षण कर लिया है। जो संसार में अगर पाप भक्षण करता है उसको कैसे शांति मिलेगी? शांति मिलेगा कोई कारण नहीं है। भगवान कहते हैं भोक्तारं जगत तपस्यां सर्वलोके महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञानत्वं शांति मुच्यते। भगवान कहते हैं हमको जो जान पाएगा तो शांति मिलेगा। तो जीव कैसे जान पाएगा? जीव जो दास बनेगा भगवान को जान पाएगा। हाँ, और जब तक दास नहीं बनता है तो भगवान को कभी जाने। दास बनने का मतलब क्या है? भगवान का सेवा करना है। भगवान क्या खाएंगे, भगवान क्या चाहते हैं, भगवान का सेवा क्या होगा, और भगवान का सेवा कैसे होता है, जो सेवा हम लोग सेवा मनोवृत्ति में रह जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जो ज्ञान तो मांग शांति मुच्यते, जब हमको जान पाएगा तो हम शांति मिलेगी। जब तक हमको नहीं जानता है तब तक शांति नहीं मिलता है। बहुनां जन्म जन्मान्ते ज्ञानमत्वा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्म के बाद कोई जानता है भगवान को। बहुनां जन्म जन्मान्ते ज्ञानमत्वा प्रपद्यते, ज्ञानी होता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, और जानकर क्या होता है ना, भगवान श्री कृष्ण का चरण में शरण लेता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। हाँ, वो महात्मा बन जाता है। और महात्मा किसको बोलता है? जो भगवान श्री कृष्ण का चरण में शरण लिया है उसको महात्मा बोलता है। जब हम लोग भगवान श्री कृष्ण का चरण में शरण ले लेते हैं तो भगवान कृपा करते हैं। जो भी संसार में आके शरण लिया है, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं सर्व धर्म त्याग लो। भगवान कहते सब धर्म को त्याग कर मेरा चरण में शरण लो। हाँ, सर्वधर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हम तुमको सब पाप से मुक्ति दिला देंगे। तुम्हारा काम है शरण लेना, वो सेवा करना। मेरा काम है जन्म जन्मांतर तो जितना पाप है उसमें से मुक्ति दिलाना। अब भगवान का काम भगवान करेंगे, हम लोग का काम हम लोग को करना चाहिए। हम लोग जो नहीं करते हैं तो दुख भुगतते हैं। इसलिए संसार में हम लोग को चारों चीज जो गीता महात्म्य में कहा है भगवान कहते हैं, और वर्णन क्या है मानो याद रखना चाहिए। हाँ, एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम एक देव देवकी पुत्र एव एक मंत्र जस्य नमामि जानी कर्मपेकं तस्य देवस्य सेवा। एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, श्रीमद् भगवत गीता हम लोग को डेली डेली पाठ करना चाहिए, और जो उपदेश दिया है भगवान का उसको पालन करना चाहिए।
एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, एक देव देवकी पुत्र है भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण हम लोग पूजा करना चाहिए। तो पूजा जब करेंगे उनका कृपा हम लोग का प्रवेश करेगा। और एक मंत्र जैसे नमामि जानी, एक मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। ये जो एक मंत्र है इसका नाम है महामंत्र। इसको छोड़कर दुनिया में और कोई महामंत्र नहीं है। इसको हम लोग क्या करना चाहिए? जप करना चाहिए। जब हम लोग जप करेंगे हम लोग से क्लेश दूर होगा। और चौथा जो है कर्म पैकिंग तस्य देवस्य सेवा। महात्मा में बोला है कर्म करना किसका है? भगवान का शरण में सेवा करना चाहिए। जब हम लोग निष्काम भाव से कर्म करेंगे ये जगत से हम लोग को उद्धार मिलेगा। इसीलिए सबके लिए प्रार्थना करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरिनाम महाप्रभु की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, मनोदर रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि।